जब मैं आया तो जैसा जैसा इन्होंने मुझे फ्रूट्स बताए, बनाना है जैसे संतरा है और भी कई जो फ्रूट्स हैं सभी खाने को दिए। मेरा शुगर लेवल 130 आता था खाली पेट, और खाना खाने के बाद नेचुरली और बढ़ जाता था, 150 पौने 200 भी आ जाता। तो जब मैं लोकेश भाई के संपर्क में आया तो इन्होंने मुझे फ्रूट्स खाने बताए कि आप बनाना खाएं, गन्ने का जूस पिएं, और जितने भी मीठे फल हैं आप मन से खाएं, इच्छा से खाएं। तो मैंने कुछ दिन तो जूस पिया गन्ने का, फिर मैंने सोचा कि शुगर तो और मेरा बढ़ जाएगा। तो मैंने एक दिन लवकेश भाई को कहा जी मैं 1 गिलास पी रहा हूँ, क्या मैं 2 गिलास पी लूं? तो लवकेश जी ने कहा जी आप जी भर के पीजिए। मैंने 2-2 3-3 गिलास गन्ने का जूस पिया, और मैंने कहा जी एक दिन मैं चेक तो करूं, मैंने अपने मन में सोचा, लवकेश भाई जी को नहीं बताया मैंने। तो जब मैंने गन्ने का जूस पीने के बाद चेक किया तो मेरा शुगर लेवल 130, 2-2 3-3 गिलास पीने के बाद। ताली बजा। उसके बाद जैसा कि डॉक्टर बताते हैं कि शुगर में बनाना नहीं खाना चाहिए, मैंने इन दिनों बनाना भी खाया, संतरा भी खाया, मौसम्बी भी खाई, और अनार का जूस भी पिया, अनार भी खाए। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा खाली पेट शुगर लेवल 100 प्लस आता है, 110 आता है। और कुछ लोगों की धारणा ये होती है कि मैं शुगर पेशेंट हूं, मुझे कुछ ना कुछ खाना है, सुबह खाली पेट नहीं रहना। मैं इस दौरान खाली पेट मतलब ड्राई फास्टिंग भी रहा हूं, बिना कुछ खाए पिए, ना खाया ना पिया, ना कुछ खाया ना पिया, 36 घंटे की। तो इस दौरान भी मेरा शुगर लेवल नॉर्मल आया। जबकि ऑलमोस्ट शुगर पेशेंट कहता है जी मुझे तो सुबह नाश्ता चाहिए, नहीं तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। तो मैं इस सात्विक लाइफस्टाइल से बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तो कहूंगा सभी को इस लाइफस्टाइल से जुड़ना चाहिए। वेट कितना लूज किया? और मेरा इन दिनों वेट, पहले जो शुरू किया था मेरा 85 किलो वेट था, आज मेरा वजन 80 किलो आ चुका है। और दूसरी बात, मेरे को कंधे में बहुत दर्द रहता था शुरू करने से पहले। तो लवकेश भाई से जब मैं संपर्क में, इन्होंने कहा जी अपना एज और सारी चीजें मुझे व्हाट्सएप करवा, तो मेरे कंधे में दर्द रहता था, और वो कंधे का दर्द कैसे गायब हुआ मुझे इस चीज का पता है। ओम शांति। तो देखिए इनका कंधे का दर्द था एकदम से गायब हो गया। महेंद्र जी का बहुत बहुत थैंक यू। तो आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, जो जो आज स्पेशली डायबिटीज के लिए है या और कोई भी रोग है, जब आप रॉ डाइट को अपनाते हो तो उससे मैजिक होता है। और उसी मैजिक को ही दिखाने के लिए आपके साथ में हमारे ये दीपा जी आ गए हैं रजौरी गार्डन से। इधर आओ। तो दीपा जी काफी साल से हमसे जुड़े हुए हैं, बट अभी पीछे मैंने दीपावली पे इनको आया फोन के सर मैंने करना है ज्वाइन। मैंने कहा आप करिए, थोड़ा हिचकिचा रहे थे, इसलिए रहे थे कि कभी इन्होंने फास्टिंग की नहीं, कभी कभी फ्रूट डाइट पे रहे ही नहीं। और फिर इनके साथ इनके टेनिस एल्बो में दर्द था। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि नेचुरोपैथी को ये समझते हैं, नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट क्या बहुत क्या बोलते हैं, बहुत स्लो होता है। अभी ये बताएंगे आपको जादू क्या होता है, कैसे होता है, स्लो होता है या फास्ट होता है। अब इनकी डायबिटीज 1 महीने में ठीक आई, तो ये स्लो है या फास्ट है, बताओ कौन सी पैथी से ठीक कर सकते हैं आप, बताओ। तो ये स्लो हुआ फास्ट हुआ? अभी बताएंगे इनका टेनिस एल्बो और कई सारी प्रॉब्लम में क्या लाभ मिला। इधर एक्चुअली बिल्कुल सच है, ज्वाइन करने में काफी हिचकिचाहट थी कि पूरा दिन फास्ट है, पूरा दिन फ्रूट्स खाना बहुत मुश्किल है। मेरा नाम है दीपा मार्कन, मैं रजौरी गार्डन से हूँ। एंड लवकेश जी को 3-4 साल से जानती हूँ, तो उनका ग्रुप देखा कि प्रॉब्लम्स ठीक होती है, ऐसे जनरली ज्वाइन किया फिटनेस के लिए। तो रियलाइज किया कि सब उसमें ठीक हो रहा है, कोई डायबिटीज ठीक कर रहा है, कोई कुछ ठीक कर रहा है। तो मेरे को 4-5 महीने से टेनिस एल्बो था, जिसका एक्सरे करके और कोई ऑर्थोपेडिक सब कहते थे नॉर्मल सा दर्द है, कोई बात नहीं, 5-6 महीने आप वेट मत उठाओ और कुछ मंथ फिर वो ठीक हो जाएगा। 5 महीने से कोई ड्राइविंग नहीं की, वेट नहीं उठाया, खाना योगा भी नहीं किया। हाँ योगा भी नहीं किया, कड़छी चलाने में काफी मुश्किल होती थी, उल्टे हाथ से खाना बना रही थी। तो प्रोग्राम तो मैंने ऐसे जनरल फिटनेस के लिए ज्वाइन किया कि थोड़ा थोड़ा वेट जल्दी बढ़ जाता है।
और विद इन अ वीक आई रियलाइज हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, जो कि पेन किलर खा के भी पेन नहीं जा रही थी। विद इन वीक टू 10 डेज बिल्कुल हाथ हो गया। तो ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के 3 दिन में ही एक्चुअली आपको सारी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल फील होने लग जाती है, क्योंकि एक्चुअली इनकी रीजनिंग है हर चीज की। जैसे हम रोज जो खाना खाते हैं, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में जो टाइम लगाती है तो वो हील नहीं कर पाती। तो इसका साइंटिफिक रीजन है, जब बॉडी को कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, वो बहुत लाइट फ्रूट्स पे है, तो वो आपको हीलिंग में हेल्प करती है। तो मैंने अपने ग्रुप में सबको देखा, किसी की डायबिटीज, किसी का थायराइड ठीक हो गया। दो दिन जरूर मुश्किल लगता है कि कैसे फ्रूट्स और जूसेस पे रहो, बट इतना इजी है। अगर आप उनका एक प्लान 2-2 घंटे में जो लिखा है उसको एक पेपर पे लिख के उसे फॉलो करो, तो इतना इजी है, ना भूख लगती है और ना ही मुश्किल लगता है। मतलब मेरे जैसा बंदा जिसने कभी ड्राई फास्टिंग नहीं की, बहुत ही, मैंने आधे दिन के फास्ट करती हूँ मैं सिर्फ, तो उस मतलब मेरे जैसा बंदा फास्ट कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। मेरी फैमिली खुद बहुत हैरान है। मेरे को अगर आप कहो ना राइस खा लो लंच में, तो मुझे होता नहीं, रोटी खानी है, मेरा पेट नहीं भरता, मुझे ऐसा लगता था नहीं रह सकती, मुझे रोटी तो चाहिए, चाहे एक दे दो लंच डिनर में। मेरे जैसा बंदा ये कहते थे, इन्होंने कहा तीसरे दिन सर मुझे तो खाना चाहिए। मैंने कहा आपने अपने रोग को भगाना है या वही क्रिया जारी रखनी है? तो फिर मैंने इनको डांट के बताया कि अभी चालू करो, फिर इन्होंने चालू किया। हाँ, पहले 2 दिन मैंने इनसे बोला मुझे लंच में कुछ चाहिए, तो उन्होंने मुझे जौ दलिया वगैरह दिया कि अच्छा तुम धीरे धीरे। तीसरे दिन मुझे लगा जरूरत ही नहीं है, मैं जबरदस्ती खा रही हूँ और इसलिए खा रही हूँ कि मुझे नमक चाहिए। लेकिन जो इनकी डाइट है, जैसे ग्रीन जूस पियो, आंवला का जूस पियो, ना आपको नमक की क्रेविंग होती है ना आपको चीनी की क्रेविंग होती है। पूरी आपकी बॉडी को इतना न्यूट्रलाइज कर देती है और आपको बिल्कुल नींद ही नहीं आती। मैं हर रोज लास्ट 20-25 ईयर से आफ्टरनून में आधा घंटा नैप नहीं लेती, तो बहुत थक जाती हूँ शाम तक। और मैंने अब जब से इनकी डाइट ली है, मैं सोई ही नहीं। दैट इज अ रिकॉर्ड। 25-30 साल का रिकॉर्ड टूटा है वो सोने का, क्योंकि पैसे में डेफिनेटली बहुत ही लाइट डाइट है, बट आप उसको जस्ट फॉलो करो, बहुत इजी है। अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगती है तो उनके ऑल्टरनेटिव्स बहुत अच्छे हैं। एक टिप है जो मुझे लगता है, मोस्टली लोगों को, सबको चाय पीने की हैबिट होती है, तो हीलिंग क्राइसिस ज्यादा आते हैं कि मुश्किल लगता है डाइट करना। मुझे चाय की हैबिट नहीं थी, तो मुझे एक्चुअली बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा, मेरे को एक भी दिन हीलिंग क्राइसिस नहीं आया। लेकिन जिनको ये वाली प्रॉब्लम हो ना, वो 2 दिन चाय पहले छोड़ दे और नॉर्मल रूटीन करे, तीसरे दिन से डाइट फॉलो करे, फ्रूट डाइट भी विदाउट टी, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पहले 2 दिन में आप सिर्फ चाय छोड़ दो और नॉर्मल खाना खाते तो सबको मैंने देखा है, सिर्फ चाय की प्रॉब्लम ज्यादा थी, सुबह शाम चाय नहीं थी तो हेडेक हुआ है सबको। और तो बहुत ही इजी डाइट है। इनफैक्ट 2 दिन लगता है कि एक्सपेंसिव है, बट इट्स मच चीपर जितना हम डॉक्टर्स को पे करते हो, जो हम खाना बनाने में टाइम लगाते तो हैं। नेचुरोपैथी क्या कहेंगे, थोड़ा कितना लॉन्ग प्रोसेस है, क्या है? बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है, इट्स अ वेरी मैजिकल प्रोसेस, बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है। मतलब ठीक तो बहुत जल्दी कर देती है, बाकी मुझे नहीं पता नॉर्मल डाइट पे कैसे आते हैं। अभी लेके आएंगे आपको, ठीक है। तो थैंक यू आपका, और आपको भी एक तुलसी का पौधा जो है, ये स्पेशल, ये जो तुलसी है आपकी, ये है आपकी केदार तुलसी है, जो कैंसर में काम आती है। इसको हाथ लगाओगे तो इतनी खुशबू आती है, बहुत जबरदस्त, आपके पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। तो ये भी पेड़ पौधों के शौकीन है, और जब भी हम कहते हैं इनको, बहुत सारे पेड़ ये लगाते रहते हैं, हमें ये बोलते हैं कि हमारी तरफ से पेड़ लगाओ, जब भी कोई बर्थडे होता है किसी में, तब भी हमेशा बोलते हैं। तो थैंक यू दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तभी थैंक यू, क्योंकि इतने अच्छी मेरे को इनसे मिलने के बाद लगता है कि पहले लगता था दिल्ली में कहीं पार्क लगाओ तो माली भी आ जाता है, पार्क्स में भी अलाउड नहीं है लगाना एमसीडी और एनडीएमसी में, कि नहीं, माली कहता है मैं ही खुद लगाऊंगा, आप नहीं लगा सकते, लगा के आओ तो उतार के फेंक देते हैं। तो अब लकेश जी तो यहाँ बहुत किसी कई एरियाज में जानते हैं, तो मैं काफी लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ बर्थडे एनिवर्सरीज पे आप जरूर कंट्रीब्यूट करो, और वैसे भी आपके पास कभी हो तो और कुछ करने की जगह प्लांट लगाने में जरूर कंट्रीब्यूशन करो। चलो थैंक यू। और देखिए ये नेचुरोपैथी क्या है, इसमें बहुत जबरदस्त ताकत है। अगर आप योग, नेचुरोपैथी, मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में बनाते हैं, जितने भी रोग हैं, थायराइड है, मोटापा है, आपका डायबिटीज है, सर्वाइकल है, ये क्या लाइफस्टाइल डिजीज है। तो दवाई खाने से ठीक होंगे, लाइफस्टाइल को ठीक करने से ठीक होंगे।
तो ऐसे ही लाइफस्टाइल हमारे बीच में एक और आए हैं जो कहते हैं इंसुलिन की दवा लेनी पड़ती है। दर्शना माता जी नांगलोई से आए हैं, आप भी आ जाए और सबको अपना अनुभव शेयर करें। आ जाइए आगे, ये तो रोल मॉडल बन गए। आइए, जब ये मेरे पास पहली बार आए थे तो कहते थे मैं तो 70 साल से रोटी खा रही हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती। तो और आज देखिए, आज खुद आप सुनेंगे इतने साल से ये इंसुलिन पे थे और दवाई खा रहे थे। आइए आइए ऊपर आइए। तो आज आपको खुद बताएंगे दर्शना माता जी अपना अनुभव कि किस तरह से आप अगर सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो उससे आपके जीवन में कैसे चेंज होते हैं, मैजिक होते हैं, वो आज आपको सुनाने के लिए आपके बीच में आए हैं। दर्शना माता जी, आप बताएंगे किस तरह से आपने अपने आप को चेंज किया और सात्विक लाइफस्टाइल से आपको क्या बेनिफिट मिला। हाँ बताएंगे। ओम शांति। गोयल भाई जी से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे बहुत फायदा है। मैं भी भाई जी से यही कहती थी कि मैं रोटी नहीं छोड़ सकती, लेकिन अब मेरा मन कहता है जो जीवन है उसमें मैंने भाई जी का ही किया हुआ खाना खाना है और रोटी को बिल्कुल मन नहीं करता। चाय बहुत पीती थी, 8-10 कप चाय पीती थी रोज की, लेकिन अब मेरा चाय की तरफ देखने को भी मन नहीं करता। जिंजर टी पीती हूँ, उससे तसल्ली होती है। और कितने साल से शुगर था आपका? शुगर मेरे को 25-26 साल से था। मैं 4 टाइम इंसुलिन लेती थी और अब थोड़ा ठीक है, लेकिन शुगर कभी कभी बढ़ जाता है। बाकी बॉडी में काफी चेंजेस हैं, काफी चीजों में आराम है। मेरे घुटनों में कम फैलती थी, वो भी नहीं फैलती, सीढ़ी भी चढ़ जाती हूँ, तो काफी फायदे हैं। ये सबको करना चाहिए। तो और ये जो बीच में एक बार तो इन्होंने कहा हाय मुझे तो मैं मर जाऊंगी, मुझे खाने को दे दो। मैंने कहा लो खाने को ले लो, मुझे क्या है, अब रोग को भगाना है या क्या करना है। तो बीच में इन्होंने अच्छे से खाया भी, लेकिन हम जिस तरह से मिलन डाइट है, रोग अनुसार है, वो सब चीजें हम ओवरऑल देते हैं, जिसको जैसा भी चाहिए वैसा करते हैं। लेकिन इन्होंने 10-12 दिन तो इतने अच्छे से किया, उसी में ही इन्होंने फर्स्ट डे से ही इंसुलिन और फर्स्ट डे से इनकी दवाइयां बंद हो गई। तो ये पैथी क्या है, आराम से जल्दी काम करती है लॉन्ग टर्म के लिए। अब बताओ, लिया आज से, उस दिन से लेकर आज तक आपने इंसुलिन लिया है? बताइए। 40 दिन हो गए। 40 दिन हो गए। 40 दिन से एक भी यूनिट इंसुलिन की नहीं, एक भी गोली नहीं ली। ओम शांति। ओम शांति। नागलोई से आप आए, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और 70-72 साल की उम्र है, इस उम्र में इन्होंने इतना अच्छे से किया है, तो औरों के लिए भी आप रोल मॉडल बने हैं। तो औरों को भी आपको यही बुलाने का, आने का ये है कि औरों को भी प्रेरणा मिले कि किस तरह से आप भी ठीक हो सकते हैं। कोई किसी को प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन दृढ़ता से मदर नेचर पर आप विश्वास करेंगे, उसी से होंगे। कितना अच्छे से आप उसको पालन करते हो, तब उसमें लाभ मिलेगा। ठीक है, चलो आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। तो अभी हाँ, हमारे बीच में ऑनलाइन भी जुड़े हैं काफी। अब कहते हैं थायराइड, संदीप भाई आप इधर आ जाओ ना, इधर इसको चालू। ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं काफी, तो वो भी अपना अनुभव कुछ साझा करेंगे। मतलब कहने का ये भाव है कि आप जो भी भोजन खा रहे हो, जो लाइफस्टाइल अपना रखा है, उस लाइफस्टाइल से आपको क्या मिला। उस लाइफस्टाइल से, क्योंकि आप पहले मेहनत करते थे, आज 5%, यहाँ आगे बैठ जाओ, आगे बिठाओ, सबसे आगे बिठाओ उनको। तो 5% ही मेहनत करते हैं, बाकी 95%
नहीं करते। तो जो भोजन पहले खाते थे वो बच जाता था, वो आपके शरीर को स्वास्थ्य लाभ देता था। अब वही भोजन आप जो 30-32 साल की 30-35 साल की उम्र में खाते थे, वही आप आज खाओगे तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, रोगी ही बनोगे। इसलिए वो उस लाइफस्टाइल को, उस एक्सरसाइज को, पैटर्न को आपने चेंज करना ही पड़ेगा। नहीं करते हैं तो वो आपकी जो दिशा हो रखी है वो आपके उसी वजह से ही है। ठीक है, तो इसी के बीच ही हमारे पास में तिलकराज जी आए, वो भी आपको बहुत अच्छे नेचर थेरेपिस्ट है, आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने अब 5-6 स्टेप्स बता देता हूँ क्या करना है। करना क्या है इसमें हमने जो हर एक अलग अलग रोग में, कोई थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कोई भी रोग है, हर रोग में अलग अलग होती है। अब इस एज में इनको मैं गन्ना रस नहीं दूंगा, समझ आई, इनको मैंने दे दिया, क्यों दे दिया बताइए, क्योंकि ये जाके पार्क में 1 घंटा वॉक करते हैं, ये घर बैठे। इसलिए स्थिति के अनुसार, रोग के अनुसार, आपकी एज के अनुसार आपकी डाइट निर्धारित की जाती है। अब वो सेम चीज सबके लिए नहीं है, मेरे वात पित्त कफ के अनुसार। तो प्राकृतिक चिकित्सा में सब रोगों का मूल कारण है हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी का। और जैसे ही टॉक्सिसिटी निकलती है, जो शुद्धि क्रियाओं के द्वारा हमारे अमृत पे, संजीवनी रस और भी बहुत सारे जो जूसेस है उनसे, फ्रूट से है, जैसे ही शरीर से टॉक्सिसिटी निकलती है तो फिर वो मैजिक चालू होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने अपनी, अब जैसे देखो कोई गाड़ी है, गाड़ी खराब हो गई तो क्या करना पड़ेगा, चलती चलती गाड़ी का हो जाएगा ठीक, रिपेयरिंग हो जाएगी है, क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को गैरेज में छोड़ना पड़ेगा, गैरेज में उसको खड़ा करना पड़ेगा, उसको रिपेयरिंग के लिए कि हाँ आप जो मर्जी करे वो मिस्त्री करेगा, आप इंटरफेयर करते हो। अब जब आपकी ये जीवन शैली शुरू हम करते हैं तो कईयों ने तो पहले दिन से ही इतना अच्छे से किया है, उनको पहले दिन से ही सब दवाइयां, और जैसे ही कोई बीच में कहता है मैं क्या करूं, कैसे करूं, रहा नहीं जाता, मुझे खाने को दिए है। हमारे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे किया तो उनको लाभ भी फिर वैसे ही मिलेगा। प्रकृति माँ की, तो प्रकृति माँ की शरण में जैसे ही हम आते हैं तो उससे बहुत बड़ा मैजिक होता है। तो आपको कब्ज से लेके कैंसर तक के इसमें आपको लाभ मिलता है। कोई ऐसा रोग नहीं है जब आपकी मदर नेचर आपको ठीक ना करे। जैसे माँ के पास जाते ही क्या होता है, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप मिट्टी के संपर्क में आते हैं, नंगे पैर सुबह 10 मिनट 20 मिनट चलते हैं तो आपका बीपी, शुगर, थायराइड, पेट की गर्मी, सारी बॉडी से टॉक्सिसिटी बाहर निकल जाएगी। अगर आप सुबह वायु का स्नान करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में जो भी ब्लॉकेज है वो क्या हो जाएंगे, सब ब्लॉकेज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, जोड़ों के दर्द आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। है इसी में ही अब देखिए शरीर में रोग क्यों आया, रोग इसलिए आया आपने गलत खान पान किया, आपने एक्सरसाइज नहीं करी, आपने गुस्सा भी किया, आपने जल्दीबाजी भी की, आपने खाने को 2 मिनट में ही टेबल से साफ कर दिया,